नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस पवित्र महीने की पहली संकष्टी चतुर्थी आ चुकी है और पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का जो विशेष दिन होता है वह हमारे सारे संकटों को दूर करने के लिए होता है। अगर इस दिन हम शमी पत्र और मूंग के द्वारा कुछ विशेष उपाय करें तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि हमारे घर के सारा दुर्भाग्य समाप्त होता है, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है, हमारा व्यवसाय अच्छे से चलता है। अगर हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसे लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। और साथ ही साथ जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है और वो मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो ऐसे लोगों को भी यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी अपने शिव महापुराण की कथा में कई बार बता चुके हैं कि संकष्टी चतुर्थी की जो तिथि होती है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हम महादेव के छोटे पुत्र यानी श्री गणेश जी के सामने तथा महादेव के सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय करते हैं जिससे हमें एक साथ भगवान गणेश के और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। देखिए, इस वीडियो में हम 2-3 मुख्य उपाय पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल और आसान होगा वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 9 शमी पत्र ले लेने हैं। शमी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय शिवलिंग के ऊपर आपको बहुत सारे शमी पत्र मिल जाएंगे, इसलिए आप वहां से भी शमी पत्र उठा सकते हैं और अगर आपके पास हैं तो फिर आप वह भी शमी पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इसमें आप घी का प्रयोग करेंगे। आप सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस चतुर्थी के दिन ये उपाय आपकी भी कर सकते हैं या फिर शाम को भी कर सकते हैं। शाम को अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होगा। लेकिन शाम को अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सुबह भी कर लीजिए या फिर रात में अगर आपको समय मिल पाता है तो उस समय भी आप कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 9 शमी पत्र ले गए हैं उनमें से 5 शमी पत्र आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग में ही पूरा परिवार होता है और शिवलिंग का जो दाहिना साइड होता है उस साइड में श्री गणेश जी का स्थान होता है और इसी जगह पर आपको 5 शमी पत्र रख देना है और ओम गं गणपत्ये नमः इस मंत्र का कम से कम 5 बार या फिर 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपके पास जो 4 शमी पत्र बचे हैं उनमें से आप 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिएगा। अब आपके पास जो 1 शमी पत्र बचा हुआ है उसको अभी आप कहीं पर समर्पित नहीं करेंगे। अब आपने जो 1 लोटा जल लिया है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर ही आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है, जो धन से संबंधित, जो आपके व्यापार से संबंधित, अगर ऐसी कोई मनोकामना है तो आपको महादेव से बोल देनी है। या फिर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ज्ञान की बुद्धि की विवेक में कमी है तो आपको श्री गणेश जी से बोल देना है।
और फिर ये प्रार्थना करने के बाद आप जब मंदिर के अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो शिवालय की जो चौखट होती है, जब आप अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आपका जो उल्टा हाथ होता है, यानी आपका जो बायां हाथ होता है, जिसे लेफ्ट हैंड कहते हैं, उस तरफ चौखट में आपको ये एक शमी पत्र रख देनी है जो अभी बची हुई है। और शमी पत्र रखने के बाद आपके पास जो एक दीपक था, उस दीपक को भी आप इसी स्थान पर प्रज्वलित कर देंगे। फिर इसी के साथ आपको मयूर ध्वज नाम का स्मरण करना है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि आपको मयूर ध्वज का नाम लेते हुए यह एक दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना को फिर से महादेव से बोल देना है। उसके बाद वापस ने घर आ जाना है। पूज्य जी ने कहा कि अगर हम किसी भी संकष्टी चतुर्थी के दिन ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं और साथ ही साथ कोई विशेष मनोकामना अगर हमारी है तो वह भी परिपूर्ण होती है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपका ठीक इसी प्रकार है जैसा पहला उपाय है। इस उपाय के लिए आपको ले लेना है 7 मूंग के दाने। मूंग के दाने यानी खड़ी मूंग के दाने, जिसे हम लोग साबुत हरा मूंग भी कहते हैं। 7 मूंग साबुत मूंग के दाने आपको ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का ले लीजिएगा। फिर आप ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह अगर आपके पास टाइम तो सुबह कर लीजिए और अगर रात में टाइम हो तो रात में कर सकते हैं। लेकिन शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 7 मूंग के दाने लेकर गए हैं, उन मूंग के दानों के ऊपर 1 लोटे जल से थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए, यानी मूंग के दाने आपको थोड़े से गीले कर लेने हैं। यही काम आपको पहले वाले उपाय में भी करना है। आप जो 9 शमी पत्र लेकर आए हैं, उन शमी पत्र को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा। जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे, उसी जल से थोड़ा शमी पत्रों को गीला कर लीजिएगा। और इस उपाय में आप मूंग लेकर गए हैं तो मूंग को भी आप थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा। अब ये 7 मूंग के दानों में से आपको 4 के दाने श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और ओम गं गणपत्ये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद 5वां हरा मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 5 बार या फिर 11 बार स्मरण कर लेना है। देखिए, अगर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है, जहां से जल नीचे गिरता है, उसी बीच वाले स्थान पर कहीं कहीं पर मोटी लाइन सी आकृति बनी होती है या फिर कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है। तो इसी स्थान पर आपको 5वां मूंग का दाना समर्पित करना और 6ठा मूंग का दाना आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पर के आसपास कहीं पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 5 बार स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आप थोड़ा सा पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करिएगा। फिर दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करिएगा। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करिएगा और फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो 7वां हरा मूंग का दाना बचा हुआ है, उस हरे मूंग के दाने को इस लोटे के जल में डाल लीजिए और यह जल आप पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी मनोकामना है वह महादेव जांच जरूर बोल दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन में इन दोनों में से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपके सारे संकट महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त होंगे तथा आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।